18 से अधिक उम्र वालों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जमकर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले ही दिन 1,33,00,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक ढंग से शुरू हो पाएगी? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों ने वैक्सीन न मिलने के दावे के आधार पर साफ कहा है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों की ओर से वैक्सीनेशन की तैयारी करने का दावा जरूर हो रहा है, लेकिन वैक्सीन मिलने का संकट वहां पर भी बना हुआ है। ऐसे में दंगल में हमारा सवाल है कि क्या 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू करने का चैलेंज सरकार निभा पाएगी? हम सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या 18+ वैक्सीनेशन ड्राइव में राजनीति के रोड ब्लॉक्स हैं या फिर वाकई 1 मई की तारीख जल्दबाजी में तय कर दी गई। आज की बहस शुरू करें उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कल 3 घंटे के अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे। जिस कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की तारीफ करते स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थक नहीं रहे, उस पर बीजेपी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं। एक एक कर कई राज्यों ने साफ कह दिया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन संभव नहीं, क्योंकि उनके पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, कोई बात नहीं, हम अपने राज्य के संसाधन से जुटाएंगे, लेकिन वैक्सीन मिले तो। और जब वैक्सीन है ही नहीं तो फिर 1 तारीख को घोषणा करने का औचित्य क्या है? यदि 1 तारीख को टोकन के रूप में लगा भी दें तो फिर दूसरे दिनों का क्या होगा? और फिर आधा आबादी से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन आपको करना है, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन गई है। नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी उसमें है या नहीं कर सकता? अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। 1 दिन का ही समय बताएंगे। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे? मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए, जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिल गई है। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट होगा। वैक्सीन की समुचित सप्लाई वाकई में समस्या है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्माताओं में इतनी क्षमता ही नहीं कि वो पर्याप्त वैक्सीन 1 मई से दे पाएं। ऐसे में सरकार की चुनौती बढ़ती है। 13 अप्रैल को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिली है। शुरुआत में रूस में बनी वैक्सीन आनी है, बाद में 6 स्थानीय मैन्युफैक्चरर भारत में उसका निर्माण करेंगे। स्पुतनिक वी की जल्द से जल्द उपलब्धता को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। Well, as far as Sputnik V vaccine is concerned, its early supplies will be a welcome step, especially at this vital moment when we see a deadly second wave with unprecedented scale of COVID-19. We expect that first batches will reach India in coming days, in a matter of days, with the start of local production to follow afterwards, but very shortly. कोरोना की दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन जल्द कराने को लेकर जागरूकता आई है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों के बाद तीसरे चरण की शुरुआत की तारीखों को लेकर राजनीतिक रस्साकशी मची हुई है। दिल्ली से गीता मोहन और चंडीगढ़ से सतेंद्र के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। हमारे साथ तमाम अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, वो जुड़ चुके हैं, और साथ में सैयद जफर इस्लाम जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दोनों जुड़ चुके हैं। पहले बन्ना गुप्ता जी, मैं आपसे समझ लेना चाहती हूं, झारखंड के पास इतनी वैक्सीन है कि पूरी वयस्क आबादी को आप लोग 1 मई से वैक्सीनेट करने का प्लान बना पाए? बन्ना गुप्ता जी, आप जो बोल रहे हैं वो असल में आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं ठीक करवाती हूं। तब तक सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। ये जब मांग की गई थी हर जगह से कि इतनी तेजी से दूसरी लहर में
संक्रमण बढ़ रहा है सैयद जफर इस्लाम, उस समय यह हुआ कि क्यों ना पूरी अडल्ट आबादी को इस समय वैक्सीनेट कर दिया जाए। इस सोच के पीछे कुछ गलत नहीं था। 1 मई की तारीख दी गई, लेकिन आप सब भी सुन रहे होंगे कि हर जगह से यही दिक्कतें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन ही नहीं है तो लगाएं क्या। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। ये राजनीति का वक्त नहीं है। आपको भी जब मालूम है, और मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रख रहा हूं जिसको आप जानती हैं और जो आप गेस्ट लेके आ रहे हो वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब कोरोना पहली बार आया, इस देश में संक्रमण शुरू हुआ, तब हमारे पास ना पीपीई किट थे, ना हमारे पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी, ना हमारे पास कोई चीज उपस्थित थी। आज हम उस हालत में है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप उस वक्त हमारे पास एक लैब था, आज हम देखिए 30 करोड़ लोगों का जो है वो हमने सैंपल को टेस्ट कर लिया है, 30 करोड़। आज हमने जब 15 करोड़ लोगों को 12.5 और 2.5 करोड़ लोगों को 15 करोड़ तकरीबन हमने डोज दे दिया है, फर्स्ट और सेकंड। ये भी हो जाएगा। हमें 80 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीनेट करना है पहले, जो 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं। 80 करोड़ में अगर आप 15 करोड़ को लगभग फर्स्ट डोज पड़ गया है तो बाकी लोगों को भी पड़ा। ऐसे परेशानी किस बात की? एक बार जब सिस्टम में ये प्रोसेस ड्रिवन है, आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट पे जाके वैक्सीन भी अवेलेबल होगी। एक तरफ देखिए जो असेंबली लाइन कैसे होता है कि आप जो बुकिंग होती है वो एक ही दिन में सब कुछ डिलीवर हो जाता है। वो बुकिंग स्टार्ट होता है लेकिन असेंबली लाइन चलती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है। प्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे डिमांड को सेटअप किया हुआ है उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी शुरू होगी और वैक्सीनेशन भी होगा। तो ये ड्राइव है। ड्राइव ऐसा नहीं किसी ने कहा सरकार ने कि 1 मई को शुरू हो रहा है, कहा 1 मई को खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं कहा है कि लोग परेशान हो गए कि 1 मई को अरे वैक्सीन नहीं है। 1 मई से शुरू हो रहा है। अभी 1 मई शुरू भी नहीं हुआ, लोग राजनीति करना शुरू हो गए। भाई, नेगेटिविटी से नहीं शुरुआत होती है, पॉजिटिविटी से शुरुआत होती है। सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन इतने लोगों को दे दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव इस देश में हुआ है। आज वो लोग जो वैक्सीन के बारे में रो रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वो वही कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है। कोई कह रहे थे 2024 से पहले वैक्सीन नहीं होगा। मैं एक आंकड़े आपको बताता हूँ, बहुत अहम है और दर्शकों को जानना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि हमारे यहाँ एक ऐसी लीडरशिप है जिसने ये करवा के दिखाया है। ये चमत्कार से कम नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, आप देखिए, जब जैसे वैक्सीन के प्रोडक्शन शुरू हुई, सबसे पहले यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने लगभग 71% जो है उसका प्रोडक्शन को पहले ही बुक कर दिया। तो लोगों ने कहा कि बाकी जो 29% बचा हुआ है वो पूरे दुनिया में, इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, वो 2024 तक आएगा, उससे पहले किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए आगे के सारे प्रोडक्शन जो है वो पहले से बुक हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कितनी जद्दोजहद के साथ, कितनी मीटिंगें करने के बाद, कितनी कोशिशों के बाद, कितने लोगों को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर कराया, जिसकी आज रिवैलिडेट पूरी दुनिया कर रही है कि बेस्ट वैक्सीन है, जिसमें सारे जितने म्यूटेंट्स है सबको जो है एड्रेस कर रही है। तो इस बात की आपको तारीफ करनी चाहिए कि आज प्रधानमंत्री के अगुवाई में आज हमारे वैक्सीन अवेलेबल है। 15 करोड़ को दिया। 15 करोड़ तो आप देखिए कि पूरे दुनिया की आबादी देखिए 7-8 करोड़ होगी, लेकिन अगर यूरोप की सिर्फ आबादी देखें तो आपको करीब करीब यूरोप की आबादी अकेले में देखिए 100। सैयद जफर इस्लाम जी, देखिए जहां पर सही होता है वहां पर सही होता है, उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जहां से आपने शुरुआत की थी ना कि पिछले साल हमने देखिए पीपीई किट नहीं थे, वो बना लिया। 1983 का वर्ल्ड कप विजय ना 1983 में खत्म हो गया था, 2011 में दोबारा जीतना पड़ा था। जब मुकाबला करना होगा तो सामने करना होगा। दूसरी चीज है, वैक्सीन की गुणवत्ता पर सरकार को भी उस समय मालूम है कि जहां पर सही था वहां पर सही था। लेकिन अगर आज कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि नहीं है वैक्सीन, और बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर कई जगह पर ये बोर्ड देखना पड़ रहा है लोगों को ना कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, थोड़ी घबराहट होती है। इसलिए आपसे आश्वासन चाहिए था। मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक ही रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई सबको साथ लड़नी है। लेकिन बन्ना गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, वो कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं, उस समय बता रहे थे लेकिन उनकी आवाज नहीं है। जफर इस्लाम जी, बस थोड़ी देर में आ रही हूं, वो अपनी बात शुरू कर लें कम से कम, ताकि एक चर्चा को एक दिशा मिल जाए। बन्ना गुप्ता जी। बिल्कुल जी, नमस्कार। मेरे पास श्वेता जी ये बजट की कॉपी है और इस बजट में लिखा है कि 35,000 करोड़ का देश की सरकार, केंद्र की सरकार ने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 150 रुपया के हिसाब से यदि इनको मिल रहा है वैक्सीन, तो ये 150 × 2 मतलब इक्वल टू 300 और हमारे देश में नौजवानों की संख्या है हमारी
नौजवानों की संख्या है 84 करोड़ 20 लाख। तो 84 करोड़ 20 लाख और 45 से ऊपर के हैं 34 करोड़। इसका मतलब है 118 करोड़ 20 लाख लोग हैं। और 118 करोड़ 20 लाख इंटू यदि 300 करेंगे तो ये आंकड़ा आता है 35,460 करोड़ का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ये जो है जीवन रक्षक दवाई वैक्सीन को लेकर भी तीन तरह की बात क्यों कर रही है? और जब वो 150 रुपए में ले रहे हैं, अभी की स्थिति बताइए ना, आपने अपने राज्य की अभी की स्थिति मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। मैं इसका अभी की स्थिति जिस तरह से हमने कहा कि इस समय जान बचाने की बात है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ झारखंड में इस समय कितना स्टॉक है? श्वेता जी, जिस बात से विचलित है उसका भी जवाब दे दूंगा। नहीं, जफर इस्लाम की थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। आप लोगों के पास जवाब देने का बड़ा आपको सिखाया जाता है, बहुत बढ़िया टेक्निक। अब हमारी साधारण लोग हैं, हम लोग झारखंड के साधारण लोग हैं, हम लोग साधारण भाषा में बात करते हैं। हमारा ये कहना है कि हमने 25 लाख डोज के लिए हमने भारत बायोटेक को भी और सीरम को भी हमने जो है ऑर्डर किया है, लेकिन वो कहते हैं कि 15 मई के बाद या मई के अंतिम सप्ताह में ही आपको मिलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तब 1 मई का औचित्य क्या था? आखिर 1 मई का औचित्य फिर क्या था? इसका मतलब है कि ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ये मिलकर काम नहीं करना चाहती है, राष्ट्रहित और मानव हित काम नहीं करना चाहती है। ये चाहती है कि कैसे भी दूसरे प्रदेश की जो गैर भाजपाई सरकार है उसकी कैसे बदनामी हो जाए या वो कैसे जनता के बीच में उसकी थू करवा दें। अरे भाई, अभी वर्तमान समय में जरूरत है कि हम और केंद्र की सरकार राजनीतिक वैचारिक मतांतर भूलकर हम मानव हित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में हम एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करें। लेकिन हमको ये नहीं समझ मौजूदा डोज आपके पास है जो मौजूदा आबादी को लगाया जा रहा है, या आपके पास बिल्कुल कोई भी डोज नहीं रहेगा और 15 मई से ही मिलेगा? मौजूदा डोज हमारे पास वही है, मात्र जो है 2.5 लाख हमको जो 45 साल और फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर के लिए जो 10 लाख डोज आए थे उसमें से 2.5 लाख के करीब बचे हैं। आप मुझे बताइए कि कैसे करके हम लोग 1 मई से कैसे करके, जब हम पैसा देके खरीदने को भी तैयार हैं, हमको चलिए एक तो हमको आपने 35,000 करोड़ का मैं जरा जवाब देना जरूरी है। ठीक है, तो क्यों नहीं आप जनता को? ठीक है पन्ना गुप्ता जी, आपने सवाल एक पूछा है, सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब दीजिए, फिर प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं राजस्थान से, उनसे बात करेंगे। बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पन्ना गुप्ता जी, आप साधारण नहीं है और आप झारखंड से मैं भी आता हूँ, तो कोई ऐसे इस तरह की बातें बोल के लोगों को गुमराह मत कीजिए कि झारखंड से जो आदमी आता है बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं। सब आपको पता, सब मुझे भी पता और सब देश वहां के लोगों को ही पता है। अब हकीकत सुन लीजिए। देखिए, आपने जो बजटरी एलोकेशन के बारे में किया 35,000 करोड़, हमने वहां पर, आपने अगर पढ़ा होगा बजट स्पीच सुना होगा तो उसमें कहा है आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कि ये एलोकेट कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा होगा तो इससे ज्यादा भी। उस वक्त प्राइसिंग उस वक्त फाइनलाइज नहीं हुई थी कि इतने प्राइस पे खरीदा जाएगा, लेकिन एक ईयर मार्क किया था कि इतना एलोकेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, कम होगा तो कम होगा। उस वक्त प्राइसिंग नहीं मालूम था, लेकिन एक लम सम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन उन्होंने किया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, वैक्सीन का ड्राइव 1 तारीख से, 1 तारीख का डेट देने का क्या मतलब है? कोई चीज का आगाज तो होता है, शुरुआत तो होती है, लेकिन एक दिन में ही सबको थोड़ी करना है। आपने जितने आंकड़े बताए कि एक दिन में सबको कर लेंगे आप? आपके पास अभी वैक्सीन आपने खुद कहा 2.5 लाख पड़ा हुआ है, हम रिप्लेनिश करते जा रहे हैं, रिप्लेनिश करते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी डिमांड आती जाएगी, यहाँ प्रोडक्शन भी साथ में चालू है, आपको वैक्सीन भी मिलता रहेगा। लेकिन ये करना, ये इसको नेगेटिविटी पे लेना कि हमने 1 तारीख से डेट दे दिया है, कहां से कर पाएंगे, ये तो गलत बात है बन्ना जी। इसलिए हम एक डिबेट को छोटा छोटा करके बात किया जाए, टू द पॉइंट भी बात किया जाए। श्वेता जी, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि आप पॉइंट भी बात किया जाए, आपको बिल्कुल मिलेगा वैक्सीन। कर सकता हूँ नहीं आपको नहीं, ठीक है पन्ना गुप्ता जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन पहले राजस्थान की भी समस्या समझ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरी लहर ऐसी है जो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा कहर बनकर टूटेगी लोगों पर। प्रताप सिंह जी, राजस्थान में इस समय वैक्सीन के क्या हालात हैं? क्या 1 मई से आप 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को कर पाएंगे, या सिर्फ मौजूदा जिसके लिए है यानी 45+ उसके लिए ही आपके पास काफी है?
देखिए, एक बात आप मानकर चलिए श्वेता जी, आपने जो सवाल खड़ा किया है वो सवाल वाजिब है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। अभी भी हम इस बात में लगे हुए कि किसका नाम होगा किसका नहीं होगा। अभी नाम छोड़िए, कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, हालात बहुत खराब है पूरे कंट्री के। और हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, 6.5 करोड़ वैक्सीन यदि बाहर नहीं जाती और उसी वक्त ये तय हो जाता 18 का भी चालू कर देते 45 के साथ। मान लो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन फास्ट नहीं था, अब तो छोटे बच्चों में आ रहा है और लाशें गिर रही है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, हालात बहुत खराब है। हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं किसका नाम होगा, किसका नाम को छोड़िए, नाम बाद में गिनोगे जब लोग बचेंगे। जब लोग अरे किसने नाम के बात की? और अरे हम कब आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको जफर इस्लाम जी अभी बहस की तरह से ना बात करें। मुझे लगता है लोगों को ये विश्वास चाहिए कि कम से कम इस समय सारे लोग मिलकर काम करें। प्रताप सिंह जी, वैक्सीन पर ही फोकस करते हैं अभी, क्योंकि लोगों को भी जानना है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन तारीख नहीं मिली तो आखिर काम कैसे चलेगा। आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। मैं पूरी बात कर रहा हूं, तभी तो आप पूरी बात सुनेंगे। मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के विनती है, दया करो देश के ऊपर। ना बीजेपी पे चार्ज कर रहा हूं ना कांग्रेस पे। ये अभी मैं कांग्रेस हूं, आप बीजेपी, इसमें मत बांटिए देश को और बंद कीजिए इस दुकानदारी को, राजनीतिक दुकानदारी को। अरे पहले आप मुद्दे पे आइए ना, राजनीति तो आप मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। आप कोई एंकर, आप एंकर लोगों की बात करते हैं। जफर इस्लाम जी आपसे जवाब लेंगे थोड़ी देर में। सिर्फ प्रताप सिंह जी अभी आप अपनी बात रखिए, जफर इस्लाम जी इसके बाद जवाब देंगे आपकी बात पूरी होने पे, लेकिन बीच में कोई पर्सनल कमेंट किसी पर नहीं। प्रताप सिंह जी आप बताइए, राजस्थान इस समय कितने वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, या फिर आपको लगता है 1 मई से आप लोग एज पर प्लान आगे बढ़ पाएंगे? मैं आपको कह रहा हूँ, इस वक्त राजस्थान जो कि भी मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त हम लड़ रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वैक्सीन तो कम है ही, वैक्सीन की तो जबरदस्त कमी आ गई। 1 मई से किसी भी कीमत पर, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, आज हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी पॉजिटिव आ गए और वो फिट है, उनको दोनों वैक्सीन लग गई है। भगवान की दया 100% वो भी जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे। उनकी वाइफ भी पॉजिटिव आ गई। ये बीमारी इतनी जबरदस्त है, इसके बावजूद हम गलत बहस पे जा रहे हैं। इस वक्त एक ही काम होना चाहिए, ना भाव हो ना मोल भाव हो, कहीं से भी वैक्सीन आ रही है, जो भी वैक्सीन आ रही है, आपको और भी विदेशों से टाई अप करना चाहिए, टाई अप करके, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आज मुझे सूचना मिली कि मनमोहन सिंह जी ठीक होकर आ गए, उनको 2 वैक्सीन लगी थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि ज्यादा उम्र का व्यक्ति भी जब 2 वैक्सीन लग गई तो ठीक होकर आ रहा है। पहली बार आपने प्लान गलत कर दिया, पूरे देश को एक साथ वैक्सीनेशन होता, 18 से लेकर ऊपर तक का सबका होता। पहले प्रताप सिंह जी प्रायोरिटी के हिसाब से तो लगाना ही होता ना, उम्र दराज है, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। समझ गया, लेकिन जब 6.5 करोड़ श्वेता जी बाहर गई तो इनको चालू कर देते ना। अच्छा, बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है या बाहर से जो कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? अभी आ जाने के लिए सब तो हाथ बढ़ा रहे हैं ना इस समय। हमने बहुत ऑक्सीजन दी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बाहर पहले जब हम हवाई जहाज में बैठते तो ऑक्सीजन तो फिक्स करें सब कुछ, फिर आप 1 लाख कंसंट्रेटर की बात करते हो। आप इस भारत में एक घर में, मैं जयपुर में सड़कों पर मैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिलकर आता हूँ रोज, ऐसा नहीं कि मैं उनसे नहीं मिल रहा। हालात आप उनके देख लोगे तो कंसंट्रेटर बहुत ज्यादा चाहिए। इस देश में यदि कांग्रेस की सरकार होती तो लोग उनसे सवाल खड़े करते, आज बीजेपी की है तो उनसे सवाल खड़े करेंगे। इसमें नाराज होने का वक्त नहीं है, समस्या का समाधान करने का वक्त है, लड़ने का वक्त नहीं है, दर्द को समझने का वक्त है। और लाशें गिर रही है, परेशान हो रहे हैं। टीवी पर बहस में ये हो रहा है कि कोई आदमी यदि गुस्सा कर रहा है, किसी के घर में मौत होगी। मैंने आज तक पर देखा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को सांस दे रही है, मारकर जिंदा करने की कोशिश कर, कैसे भी इसको ऑक्सीजन मिल जाए। अरे लोग तड़प रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। अब पार्टीबाजी से ऊपर उठकर पूरा जवाब और नेता जवाब देता हूँ, कहता हूँ कि संकट में ही पता चलता है। दिक्कत एक हो गई, जैसे ही कोई बोलता है तो जवाब देने की तैयार, जवाब दे देता हूँ मैं। दिक्कत तो इस बात की है कि किसी के ऊपर भी सवाल उठता है तो उसे गुस्सा ही चढ़ता है, जबकि इस समय लोगों को गुस्सा नहीं चाहिए, लोगों को समाधान चाहिए। और इसीलिए जफर इस्लाम जी बिना इस बात की नाराजगी की कोई शायद उंगली उठा रहा है, जो नाराज होता है, जिसके ऊपर बीतती है वो उंगली उठाता है, क्योंकि लोगों को केंद्र सरकार से भी आश्वासन चाहिए। केंद्र सरकार से सवाल कोई ठीक है, प्रताप सिंह जी जवाब ले लेते हैं। किसी का गुस्सा है तो जवाब दो। जी, आप ही की बात को मैं मान रही हूँ कि देखिए बहस इस समय अच्छा नहीं है, इसलिए एक एक करके ही सब बोल लेते हैं। बोलिए सब। मैं बिल्कुल एक एक करके बोले, 20 बार तो बीच में बोले,
20 बार बीच में बोलते रहे, मैं बोलूंगा, देख लीजिए, आप मत कीजिए ना, अरे उन्होंने बोलो किया, नहीं, काम करके दिखाओ। चलिए वो उस चीज को छोड़कर अब आगे बढ़ते देखिए, हैं। चलिए हाँ, ये प्रताप सिंह जी जो है ना, प्रताप नहीं अब जी जो है, बार-बार- निजी टिप्पणी ना नहीं, नहीं, करिए, नहीं, जफर निजी इस्लाम जी टिप्पणी मुद्दे नहीं, मुद्दे का ये जवाब दे कोई दीजिए, बात बेकार में फिर नहीं, बहस सुन होती है। लीजिए। आप बहुत बड़े नेता, आपसे बात कर लेते हैं। अरे आप भाई, आपके जो आपस में निपट लेते हैं। पहले आपको देश की जनता से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अरे आपको पॉलिटिक्स सुनिए, मैंने देख लिया। प्रताप सिंह जी, सबके ऊपर यही इल्जाम लग सकते हैं और सब यही जवाब दे सकते हैं। मर जाए लोग, कुछ भी हो जाए, केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है। करना चाह रहे हैं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। बीच बीच में बोल रहे थे, मुझे गुस्सा है आपको। अरे मुझे अभी कांग्रेस बीजेपी में मैं बात नहीं करना चाहता। और आप बोल रहे आपको तो बेवजह राजनीति तो आप कर रहे हैं, आपके बारे में पूरा देश जानता है। आप सवाल प्रताप सिंह जी, मुझे नहीं लगता है देश में कोई भी इस समय नैतिकता का पाठ किसी को भी पढ़ा सकता है। हर राज्य के कमोवेश वही स्थिति है। भीलवाड़ा मॉडल पहली लहर की बात की, दूसरी लहर में कोई मॉडल अभी तक सामने नहीं आया है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति एक बार में बोलेगा। जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, उसके बाद अगले व्यक्ति के पास जाऊंगी। बताइए। मैं बिल्कुल संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ, संजीदा मुद्दा है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो राजनीति करना चाहते होंगे उनको जनता जवाब देगी और जवाब देगी पक्का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। जनता जवाब देगी। अरे तो आप अब देखिए, देने लगे जनता, ये बेचैन हो रहे सरकार अरे को, बेचैन क्यों हो रहे हो? आपको सबको पूरे परिवार को। अरे मैं बेचैन नहीं हो रहा, बेचैन आप हो रहे हो। अरे पोल खुल गई आपकी, पहली बार देश पर संकट आया, पहले संकट में आप फेल हो गए। संकट आया, पूरी केंद्र सरकार फेल हो गई। राजस्थान में ऑक्सीजन दे नहीं रहे, इंजेक्शन दे नहीं रहे, पूरे राजस्थान की ऑक्सीजन लेकर बैठ गए। पहली बार केंद्र सरकार के हाथ में ऑक्सीजन का मैनेजमेंट, लोग बिना ऑक्सीजन मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं लोग। ऑक्सीजन पे केंद्र सरकार ने कर लिया। क्यों कब्जा किया केंद्र सरकार ने? ऑक्सीजन रोक लिया राजस्थान में। मनमोहन सिंह जी ने अपने घर में इंजेक्शन बनाया। मनमोहन सिंह जी और गहलोत जी प्रधानमंत्री देश का घर में नहीं बना के रखा है। राजनीति मत कीजिए, राजनीति प्रदेश की जनता देख रही है। जितना राजनीति करेंगे उतने पछड़े में पड़ेगा। वहाँ की जनता आपको पहचान चुकी है। नकारा सरकार है, कुछ काम नहीं, सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अरे नकारा सरकार है आपकी। इंजेक्शन आपने लगा के ढिंढोरा पीटने के हमने दो लगाया है इंजेक्शन, लेकिन पहली सरकार को गाली सरकार परीक्षा में फेल हो गई। पूरा देश। अरे सुनिए, अपनी चिंता कीजिए, अपने सरकार की चिंता कीजिए और राजनीति बंद कीजिए। मैं राजनीति नहीं करूंगा। हो रही है ना, आप जितना भी कोशिश करेंगे मैं नहीं करूंगा। लेकिन दंगल में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन के लिए, यानी पूरी वयस्क आबादी, पूरी अडल्ट आबादी को 1 मई से वैक्सीन लगनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कल हो गई। कल उस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत तो हुई और कल ही एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। पर बहुत जगहों से ये दिक्कतें सामने आई कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद कोई तारीख नहीं मिल पाई है। राज्य ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन उस तरीके से स्टॉक में है ही नहीं कि हम 1 तारीख से शुरू कर पाए। लेकिन योजना क्या है? बन्ना गुप्ता जी, आपने बताया कि 15 मई से ही आपको दोनों ने कहा है, यानी कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन है वो दोनों आपको 15 तारीख के बाद ही मिल सकते हैं। उससे पहले आपने क्या योजना रखी है? क्या जिनको अभी वैक्सीन लग रही है उनको ही लगती रहेगी, या फिर आप इसे फ्री फॉलो और करेंगे कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाए वो आकर लगवा ले? मैडम, ऐसा है कि मैं जब बोलूंगा तो मेहरबानी करके कम से कम हमारे सहयोगी साथियों को कहिए कि वो भी थोड़ा धैर्य बना के सुने। पहली बात यह है मैम कि आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजिए वैक्सीनेशन के लिए। हम लोगों ने 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजने के बाद भी काफी दिन बीत जाने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद 10 लाख वैक्सीन आया था और वो वैक्सीन हम लोगों ने लगा दिया। हमारी कैपेसिटी एक दिन में 4 लाख वैक्सीन लगाने की है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब किसी दुकान में कोई चीज होगी नहीं तो हम खरीदने क्या जाएंगे? हम यदि 5 किलो चावल खरीदने किसी दुकान में जाएंगे और पॉकेट में 5,000 रुपया रहने के बाद भी यदि दुकानदार ये कहेगा कि नहीं हमारे स्टॉक में चावल नहीं है और हम अभी चावल नहीं दे पाएंगे, तो हम कहाँ से चावल खरीदेंगे? तो हम तो 25 लाख डोज दोनों कंपनियों से 25-25 लाख डोज क्रय करने के लिए अनुनय विनय कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 15 मई के बाद और मई के अंतिम समय ही उसके बाद विचार करिए। अभी हमारे पास जो है स्टॉक नहीं है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने
कोविड-19 को कभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं माना। उन्होंने इसको राजनीतिक समस्या माना और इसके राजनीतिक लाभ लेने के लिए एन केन प्रकार से कभी थाली बजवाई, कभी ताली बजवाई, कभी कुछ किया। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में 3 बार प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री थे। ऑक्सीजन का प्लांट गुजरात में 5 जगह लगा है। आप बताइए कि हमारा झारखंड जैसा छोटा स्टेट है, यहाँ 6 प्लांट लगे हैं। क्या जब पहला चक्र आया था तो प्रधानमंत्री जी को यह नहीं तय करना चाहिए था कि साइलो बनवाने के लिए परेशान थे और जो है कृषि कानून लाने के लिए परेशान थे, साइलो बनाने के लिए परेशान थे, तो क्या ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया जा सकता था? क्या भारत सरकार ने कहीं पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोई पहल की है? आज ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी है इस देश में। आप और हमारा गरीब राज्य, हम उत्तर प्रदेश को 90 टन रोज जो है 90 टन दे रहे हैं। हरियाणा जो भाजपा का प्रदेश है उसको 80 टन दे रहे हैं, दिल्ली को 58 टन दे रहे हैं, बिहार को 12 टन दे रहे हैं। तो क्या भारत सरकार को एक रणनीति नहीं बनानी चाहिए थी? कहाँ गए इनके विधि विशेषज्ञ लोग? कहाँ गई इनकी गुप्तचर एजेंसियां? कहाँ गई इनकी स्ट्रेटेजी करने वाली एजेंसियां? सारी तरीके से ये आपके जो प्लांट्स थे वो मेडिकल सप्लाई कर रहे थे या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए थे ये प्लांट्स? नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं। हमने तो इंडस्ट्रियल को भी जो है हम स्वास्थ्य संबंधी जितने हमारे प्लांट वगैरह हैं उसको बंद करके जो जंबो सिलेंडर है तो बंद करके ही कर रहे हैं ना, ये जनता के लिए लगाया है। मैडम मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का भावार्थ समझिए कि आखिर भारत सरकार की रणनीति क्या थी। जब पहले चक्र का कोविड जब चल रहा था तो उसी समय ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भारत सरकार को चिंतित होना चाहिए और पूरे देश में ये जो है सेलो बनाने की जगह ऑक्सीजन प्लांट बनाने चाहिए थे। और जो इन्होंने हमारा जो है पाकिस्तान का दिन रात ये जो है पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्रेम कितना दिखाते हैं। कभी उड़ के चले जाते हैं, कभी 45 लाख डोज दे देते हैं, 6-6 करोड़ डोज जो है विदेश को बांट दिया बन्ना गुप्ता जी, आप अपनी तरफ से आप लोग कहते हैं कि मुद्दे पर रहना चाहिए और आप 2014 की बात को भी बीच में लाते हैं। लोग अभी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कैसे मिलेगी। मैंने आपसे सीधा सा एक सवाल पूछा था कि आप लोग सबके लिए जारी रखेंगे, आप सबको कर देंगे या अभी पुराने उस ग्रुप को ही वैक्सीन लगना है? आप 14 में ले गए हैं, लेकिन एक बार जवाब ले लेते हैं आपने जो आरोप लगाए हैं। मैडम शॉर्ट में क्वेश्चन करना प्लीज, शॉर्ट में क्वेश्चन। मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी आपकी बात पे। सवाल मेरा छोटा था, इसका जवाब आपने नहीं दिया। 1 मिनट मैडम, मैं जरा जवाब देता हूं। हमारे झारखंड में 6 ऑक्सीजन के और 6 प्लांट का हमारा ऑक्सीजन, हमारा झारखंड का ऑक्सीजन, उसमें केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि नहीं आपको यूज करना होगा तो हमसे पूछ के यूज करना होगा। तो मैं पूछता हूँ कि आपने क्यों नहीं एक बड़ी व्यवस्था कायम की ऑक्सीजन के लिए पूरे देश? मैं जरा जवाब देता हूँ। और क्यों नहीं जो है ये जो चलिए बन्ना गुप्ता जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। तो हमारे देश का जो है वैक्सीन जो है ठीक है, अभी झारखंड का ऑक्सीजन, मध्य प्रदेश का ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश, सबका ऑक्सीजन अलग अलग हो गया है। बताइए जफर इस्लाम जी, क्यों नहीं तैयारी थी? इतना देर से आपने कहा बिल्कुल संजीदगी से सुनो, संजीदगी से सुना, बिना कुछ इनको टोके हुए। आपने कहा राजनीति नहीं करेंगे। देखिए दोनों ने पूरी भरपूर राजनीति की, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इनको सीधा जवाब दूंगा। आज देश की जनता जवाब चाह रही है, ये राजनीति कर। अब फिर अभी हमसे कह रहे थे कि मत पीछे बोलिए, नहीं हमें बोल रहे थे आपके बाद बोलिए। अरे अपने गरीबा में झांक के देखो बन्ना गुप्ता जी, जो आप प्रीच करते हो प्रैक्टिस भी किया करो। हमें तो कह रहे थे चुप से सुनिए, आग्रह कर रहे थे, खुद बोलने के लिए। जफर इस्लाम जी जवाब दे दीजिए आप। लोग अभी जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक कैसे होगा हर जगह। जी बिल्कुल होगा। देखिए बिल्कुल जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 मई से शुरू हुआ है, 1 मई से शुरू हुआ, खत्म होने की तिथि नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि देखिए सरकार बिल्कुल सही, जो प्रोडक्शन है और जो वैक्सीनेशन होगा वो दोनों को तेजी से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और तेजी से वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है। और सबसे तेजी से वैक्सीनेशन इसी देश में हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये सारी, अभी आज 29 तारीख है, 1 तारीख से शुरू होना, कल मीटिंग है। आपको सारी क्लैरिटी, इनको जितने भी लोग हैं सबको क्लैरिटी आएगी और ये बिल्कुल प्रोसेस जो है 1 तारीख से शुरू होगा। लोगों को वैक्सीनेशन होगा। जब 15 करोड़ को दे सकते हैं तो बाकी लोग को भी देंगे। अभी आप कह रहे थे, राजस्थान के मंत्री जी कह रहे थे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उनको जो है वो लग गया है, 2 टीका लगा, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान करे स्वस्थ हो, सब ठीक ठाक रहे। लेकिन आप मनमोहन सिंह जी की भी बात किया, हम उनसे भी, उनके बारे में भी ऐसी दुआ करते हैं।
लेकिन ये दोनों वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, यही उनको भी वैक्सीन लगा कि नहीं, वैसे ही सबको लगेगा। चिंता मत कीजिए, आप जो है नेगेटिविटी मत फैलाइए। और जो 6.5 करोड़ जो बोल रहे हैं एक्सपोर्ट किया, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा भाई? अगर आप राजस्थान से दे देते हैं रॉ मटेरियल या झारखंड से रॉ मटेरियल मिल जाए तो फिर आप बताइए, देश में सारा कुछ वहीं से प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, उनके साथ भी कंडीशन है कि आप हमें हमारे पास रॉ मटेरियल है लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, तो आप मुझे सप्लाई करेंगे। लेकिन हमारे देश में 6.5 करोड़ के, लेकिन आगे के लिए हमने चूंकि यहाँ पर सर जो है केसेस, हमने उनसे आग्रह किया कि अभी हम सप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंपोर्ट करते रहेंगे जितना रॉ मटेरियल हमको चाहिए। और ये आश्वासन आज हमें ये आश्वासन है कि रॉ मटेरियल आता रहेगा ताकि देश के सभी लोग को वैक्सीनेट किया जा सके। और साथ में एक तो बताना चाहता हूँ कि जब ये ग्लोब में रह रहे, एक पूरे विश्व में रह रहे हैं, अकेले आइसोलेशन में नहीं सोच सकते। आज 40 कंट्री हमारे साथ खड़े हुए। कांग्रेस के जमाने में कितनी कंट्री खड़ी रहती थी? कोई कंट्री नहीं खड़ी रहती। फिर जफर इस्लाम जी, आप भी नहीं, ये जो हमारे सरकार के बारे में नाम ले रहे हैं, अरे भाई अच्छी बात है तो उसको कहिए। नहीं, उस चीज पर मैंने उनको भी रोका था। 2014 नहीं 2021 है, और उसीलिए अभी पुरानी बातों पर मत जाइए, अभी लोगों को वैक्सीन समझना है। बन्ना गुप्ता जी, मैं आपके पास आती हूँ, पहले प्रताप सिंह जी के पास जाना चाहती हूँ एक बार। 1 मिनट, सबको मिलकर लड़ना है। हाँ, सबको मिलकर लड़ना है, वही कोशिश हो रही है, क्योंकि समाधान सबसे जरूरी है। प्रताप सिंह जी, राजस्थान हमने पिछले साल देखा था कि जब पहली लहर आई थी तब राजस्थान में जिस तरीके से मैनेज किया था। बन्ना गुप्ता जी, 1 मिनट, नहीं, वो कांग्रेस की सरकार वाले राज्य को भी हम एक बार देख लेते हैं ना, वहां पर भी राजस्थान में भी लोगों को चिंता इसी बात की है। प्रताप सिंह जी, पिछली बार बहुत अच्छे से मैनेज हुआ था, बड़े बड़े बाकायदा, यहां तक कि सर्दी जुकाम के भी लक्षण वालों को, ताकि वो छुपा न पाए अपनी बीमारी को, वहां पर केमिस्ट की दुकानों पर सबका नाम लिख लिया जाता था ताकि एक एक चीज सीधे से पता चले। इस बार किसी को आशंका नहीं थी जरा सी भी कि इस तरह का एक लहर हो सकता है हमारे सामने। इस बार वैक्सीन को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स आप लोग बनाते रहे, इस बार किसी से मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं चाहती हूं कि कोई एक राज्य सामने आए जो बोले कि हमने मॉडल कायम किया और देखो हमारे जैसा राज्य बनकर दिखाओ। राजस्थान वैक्सीन को लेकर कैसा मॉडल अपने सामने रख रहा है? क्या सबको लगाएंगे आप वैक्सीन 1 मई से? सबके लिए ओपन कर रहे हैं या अभी पुराने प्लान के हिसाब से ही आप लोग चलेंगे? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान तो केंद्र सरकार वैक्सीन दे देगा तो सबको लगा देगा। राजस्थान की पूरी तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वैक्सीन फ्री करने की घोषणा कर दी। और आपको पता है, पूरा देश उस दिन हिल गया जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन डेट निर्धारित करने के बाद ये कह दिया कि 18 वर्ष की उम्र से जितने भी हैं उनसे हम पैसे वसूल करेंगे। अब मुझे ये बताइए, पूरे देश में पोलियो की खुराक एक साथ पिलाई जाती है, वैक्सीनेशन पूरे देश को एक साथ चलाते मोलभाव कर रही है केंद्र सरकार। कहाँ जरूरत पड़ेगी? क्या खजाने में कमी है? प्रधानमंत्री कोष में कमी है, खजाने में कमी है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल में जो पैसा इकट्ठा किया आज ही के दिन के लिए तो किया है। ये कांग्रेस और बीजेपी का जो झगड़ा है, नहीं, देश के लोगों को इस वक्त बचाने की जरूरत है। और जहां तक ऑक्सीजन का प्लान है, आप केंद्र सरकार ने पहली बार ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया। सब जगह ऑक्सीजन मैनेजमेंट का सिस्टम फेल हो गया, ऑक्सीजन के चक्कर में लोग मर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, सबको पता था ये लहर आएगी, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी वैक्सीनेशन करने की, तो आप पूरी तैयारी होती और पूरी तैयारी के साथ ये कर दिया कि अब 150, 400, 600 कैसे पहले कभी इस देश में ऐसा हुआ है? 3 रेट निर्धारित हो रही है और पैसे मांगे जा रहे हैं, और राज्य अब अपने स्तर पर इसको उस पैसे का बंदोबस्त करेंगे। एक साथ पूरे देश में केंद्र कहता कि ये ना कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है, इस वक्त सांसों की लड़ाई है, सांसों को बचाना है। मैं आज कह रहा हूं आपसे, जब आंख का पानी मर जाता है तब बोल भाव होता है। आज लाशों के ढेर गिर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, हालात बिगड़ रहे हैं, तब आप नए कंसंट्रेटर का ऑर्डर दे रहे हैं। ये ऑर्डर आपने पहले क्यों नहीं दिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप 1 लाख का ऑर्डर दिया है, आप खोल दो, आयात जो आ रही है कंपनी आने तो कोई पैसे में लगवाएगा, कोई फ्री में लगाएगा। प्रताप सिंह जी, काफी मीटिंग्स होती थी। मैं ये भी समझना चाहती हूँ और आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि झारखंड, राजस्थान की तरफ से क्या ये सुझाव दिया गया था केंद्र को कि दूसरी जो लहर आएगी उसमें ऑक्सीजन की ऐसी कमी होगी, आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम सुझाव लेते हैं और ये करते हैं, तो क्या ऑक्सीजन की कमी की बात सब लोग जानते थे पहले से कि ऑक्सीजन? क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने हर बार कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि साहब ऑक्सीजन की कमाई की, डॉक्टर्स ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा, सबने ये कह दिया।
सबने ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी आएगी। जब ऑक्सीजन कमी की बात आ रही थी तो भारत सरकार की तरफ से तैयारी नहीं थी। हम चुनाव में बिजी हो गए। अब चुनाव में कांग्रेस हो बीजेपी हो चाहे चुनाव स्थगित करने पड़ते, ये काम केंद्र सरकार देखिए, जो जितना बड़ा होता है उसको नाराज नहीं होना चाहिए। दिक्कत एक होगी, केंद्र सरकार से कोई भी सवाल करता है तो केंद्र सरकार के नेता नाराज हो जाते हैं। अरे भाई आप बड़े नेता हैं, आप प्रधानमंत्री, हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहते हैं। सोशल मीडिया पे भी सुझाव आ जाते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि दूसरी लहर से पहले किसी ने भी संकेत दिया हो। बोले और आप उसकी बात तो सुनो, सुनकर समस्या का समाधान करो। आप तो गुस्से में आ जाते हो और आरोप प्रत्यारोप करने में आ जाते हो। आपको तो आरोप प्रत्यारोप करने का अधिकार ही नहीं है। आप बड़े हैं, आप केंद्र सरकार की भूमिका में, आपको केंद्र सरकार की भूमिका निभाओ। कोई राज्य यदि नाराज हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, डेथ हो रही है, तो कम से कम उसको बचाने की बात तो करो। और मैं श्वेता जी आपसे कुछ कहूंगा, आपको मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी आप बिल्कुल वैक्सीन अवेलेबल करना। ये आपके, मैं राजनीति नहीं करना, आप राजनीति करके देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। देश की जनता की आप जिम्मेदार, क्या वैक्सीन हो गया? आप वैक्सीन के नाम पर तो घोटाला हो रहा है। अरे आपके बड़े चार लीडर क्या कह रहे थे? आपको किसने कहा? जो है ये तो देसी है, ये वैक्सीन ही गलत है, हम नहीं लगवाएंगे। और आज हम वैक्सीन के लिए आप रो रहे हैं। अरे भाई आपको वैक्सीन मिलेगी, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पूछ कौन रहा है? आपकी केंद्र सरकार पूरी, आप केंद्र सरकार के मंत्री मिलने का टाइम नहीं देंगे। वक्त आकर बैठ जाते हैं। बीजेपी बुलाइए मंत्रियों को, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को बुलाइए, बुलाकर बैठाइए, वो बताएं राज्यों की क्या स्थिति है। कोई भी मंत्री सामने क्यों नहीं आ रहा? तो आप बताइए, वो आकर मैं बैठा हूँ। जफर इस्लाम जी और बन्ना गुप्ता जी, अभी चर्चा में इतना ही।